सिंह सर हैं और साथ में राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत मैं करूंगा सतीश के सिंह साहब से कि ऐसे समय में जब हरियाणा में अच्छी खासी जीत भाजपा जीत चुकी है, अपना वर्चस्व दिखा चुकी है, ऐसे में एनडीए की एकजुटता दिखाने की जरूरत क्यों पड़ रही है उनको? जिस तरह से 400 का नारा लगा था, 240 आया, तो ये लाजमी था कि उसके बाद हम लोगों ने देखा बीजेपी की मीटिंग तक नहीं हुई और एनडीए की सरकार बनी। तो जाहिर सी बात है कि अभी जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं ना लक्ष्मण जी कि ये देश एक गठबंधन ही है। भले यहाँ पर गठबंधन पहले बनता हो और विचार बाद में तय होता हो, विचारधारा, ये लेकिन सच्चाई है कि हम गठबंधन है। तो गठबंधन में ये भी बात सच है कि न बीजेपी ईमानदार है न कांग्रेस ईमानदार है गठबंधन को लेकर के। दोनों रह रह के जोर लगाते रहते हैं। लेकिन अभी के हालात में स्थिति ये है कि एनडीए को पता है कि उनकी सरकार की स्थिरता इसी बात पर निर्भर है, और दूसरा आईएनडीआईए को अगर लगातार मात देना है तो ये शक्ति का मुजाहरा करते रहे। और एक और चीज़ है कि जैसे भाजपा में शक्ति है तो वो सबको बांध के रखते हैं, लेकिन कांग्रेस शायद उतनी शक्तिशाली नहीं रही, इसलिए हम देखते हैं कि आईएनडीआईए में बहुत सारे डाउट्स इधर उधर दिखने को मिला। मुझे देखने में मिला, आपको देखने को मिला। मध्य प्रदेश हार गए इसी वजह से, हरियाणा में भी बात हुई, उत्तर प्रदेश में जुटे तो बहुत अच्छा किया। इसी प्रकार से आप देखिए तो इनके यहाँ दिक्कत है, लेकिन एनडीए झाड़ पोंछ के निकाला था। आपको याद होगा 23 में बीजेपी ने 39-48 पार्टी जुटाई जब बेंगलोर में मीटिंग हुई थी आईएनडीआई की। तो ये एक चल रहा है, और ये मुझे लगता है कि अगर मान लिया जाए अंदर से कि ये भारत गठबंधन है तो गठबंधन की ही पॉलिटिक्स होगी, लेकिन ये बड़ी पार्टियां मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के लिए नतीजा ये होता है कि आज वो इस गठबंधन में, कल वो इस गठबंधन में, और ये गठबंधन सिर्फ पावर का गठबंधन रहता है। धारा पहले तय होती है गठबंधन की, विचार बाद में उसी हिसाब से बदल लिए जाते हैं। धारा पहले तय होती है, विचार उस हिसाब से बदल लिए जाते हैं। अभिज्ञान प्रकाश, आपके हिसाब से इस शक्ति प्रदर्शन के क्या मायने निकाले जाए? इंडी गठबंधन को जवाब देने का एक हथियार निकाला जाए, इसे माना जाए, या फिर ये माना जाए कि भाजपा को लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में अकेले भाजपा शायद बहुत कुछ ना कर पाए, गठबंधन के भरोसे रहना पड़ेगा, इस वजह से ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या मतलब माना जाए? अभी ज्ञान प्रकाश हमारे साथ शायद नहीं जुड़े हैं। मैं विजय त्रिवेदी जी के पास इसी सवाल को लेकर चलूंगा। विजय त्रिवेदी जी, इस शक्ति प्रदर्शन का क्या मतलब माना जाए? देखिए, शक्ति प्रदर्शन अभी बहुत जरूरी है। एक तो ये बताने के लिए कि एनडीए एकजुट है, और आज आप देखें ना, इतना बड़ा शो किया गया। पिछले 2 दिन में, मतलब आज और कल में, 2 गठबंधनों की सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ, निर्दलियों के साथ। लेकिन क्या वो इंडिया ब्लॉक का जो शो था, इवेंट मैनेजमेंट, वो उसी तरह का जैसा आज हरियाणा में है? वहाँ पर भी हो सकता था, ममता बनर्जी को बुलाया जा सकता था, मतलब बुलाया होगा, लेकिन वो नहीं आई। उनकी प्रेजेंस होती, अरविंद केजरीवाल साहब की होती, और एक बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ वहाँ पर दिखाई जा सकती थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी को तो आज यहाँ जरूरत नहीं थी हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इकलौती सरकार है। उसके बाद भी उन्होंने वो नायडू साहब को बुला लेते, चंद्रबाबू नायडू को, लल्लन सिंह वहाँ पर होते हैं, एकनाथ शिंदे वहाँ पर होते हैं। तो तमाम गठबंधन वहाँ 18 चीफ मिनिस्टर वहाँ पर हैं। वो ये बताने के लिए, एक तो मोरल हाई ग्राउंड के लिए कि जो 240 का, जिसका जिक्र करते करते हम बीजेपी के लिए करते रहते हैं चर्चा, उससे आगे बढ़ने के लिए कि देखिए हमारा मोरल हाई ग्राउंड है, हम मोरल पर हाई पर है, और दूसरा हम एकजुट हैं। सारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम तरीके के नेता, केंद्र सरकार के मंत्री और विधायक, एमपीज को भी वहां पर बुलाकर एक ग्रैंड शो किया गया। तो उससे पूरे देश भर में भी एक माहौल बनता है कि भाई एनडीए मजबूत है, इतना बड़ा है। जब दिखेगा कि मंच पे 50 लोग बैठे हैं तो दिखेगा ना, एक बड़ी इवेंट हो रही है, 50,000 लोग वहां पर आ रहे हैं। और दूसरा, महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर शिंदे साहब वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये मैसेज देने के लिए कि महाराष्ट्र में भी हमारा जो महायुति का गठबंधन है वो एकजुट है। और महाराष्ट्र का इलेक्शन तो गठबंधन की चुनाव है, गठबंधन वर्सेस गठबंधन, महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी। भले ही लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस में महाविकास अघाड़ी आगे है, उनको 165 के करीबन सीटें मिली, 167 है लीड में, और भारतीय जनता पार्टी वाला जो महायुति गठबंधन है उसको 126 सीटों पर लीड है।
लेकिन क्या आज उसी स्थिति से हम महाराष्ट्र के चुनावों की परिकल्पना या कल्पना कर सकते हैं? नहीं है। तो वो ये ताकत दिखाने के लिए और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी लोग एक साथ हैं, ये दिखाने के लिए भी। और दूसरा, उसके बाद जो बड़ी इवेंट हुई है जिसका रिपरकशन या जिसका असर आपको बाद में दिखाई देगा कि हरियाणा में जब ये प्रोग्राम तय हुआ प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, उसी दिन हम एक पूरे सब लोगों की एक बैठक रखें एनडीए गठबंधन की, जिसमें संविधान को लेकर चर्चा हो। आपको याद है 2024 के चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने और खासतौर से कांग्रेस ने संविधान की कॉपी लेकर पूरा का पूरा नैरेटिव बनाया था। तो उस नैरेटिव के जवाब में इंडिया गठबंधन ने क्या तैयारी की है वो मुझे अभी जानकारी नहीं है कि क्या तैयारी हुई है, लेकिन उसको लेकर आपातकाल के खिलाफ कांग्रेस पर फिर से माहौल बनाने की एक पूरी एक्सरसाइज आज सारे मुख्यमंत्रियों और एनडीए के जितने घटक दल हैं उनके साथ की गई है। और ये मैसेज देने की कोशिश की कि हमारे बराबर कोई भी हमें कमजोर मत समझिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिल्कुल इस एकजुटता को दिखाने के लिए जिस मौके को चुना गया है वो मौका काफ़ी महत्वपूर्ण है। मौका है हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण का। वो नई सरकार जो आमतौर पर सब मान रहे हैं कि ये भाजपा की जीत है, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भाजपा की जीत है, वैसे मौके पे पूरे एनडीए का शक्ति प्रदर्शन किया जाना। अभिज्ञान प्रकाश में आपके पास आने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा सा संपर्क नहीं हो पाया। मैं अपनी सवाल लेकर फिर से आपके पास आऊँगा कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गठबंधन बनाम गठबंधन की लड़ाई होने वाली है। हरियाणा गठबंधन बनाम गठबंधन की लड़ाई मैं नहीं मानता उसको। पहली बार हो रहा है कि जहां आप महाराष्ट्र और झारखंड में जाएंगे तो गठबंधन बनाम गठबंधन की लड़ाई होगी, और इसी चीज को स्वीकारते हुए भाजपा ने आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन किया है। यह कहना सही होगा? बिल्कुल सही आकलन है, क्योंकि देखिए बड़ा ऑब्वियस है, इसमें कोई नई बात नहीं है कि 4 जून के बाद से 1 सेकंड में चुटकी में भाषा बदल गई। उससे पहले होता था 10 साल तक बीजेपी 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 बीजेपी, और जो घटक दलों को साथ रखा जाता था वो राजनीतिक एहसान फरामोशी थी उनके ऊपर, ये दिखाने के लिए कि हमारे साथ एनडीए है। हाँ, था बीजेपी बीजेपी बीजेपी, इसेंशियली मोदी मोदी मोदी। अब 4 जून आ गया, ठीक है, 370 का आंकड़ा ही नहीं आया और 130 सीटें कम हो गई, तो झटके से चेंज मारा एनडीए एनडीए एनडीए। ठीक है, जैसे वाजपेयी के कॉम्पोजिशन को, सरकार को, बीजेपी को बहुत बारीकी से करीब से हमने देखा है, विजय ने किताब लिखी है, तो वो जेन्युइन एनडीए था। ये जेन्युइन एनडीए नहीं है, ये तो बीजेपी था ना, बीजेपी गिर गई तो एनडीए बन गया। प्लीज, ये जो ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है ये बताने के लिए हो रहा है। आपका सवाल बड़ा वाजिब है, क्योंकि अब वाकई गठबंधन वर्सेस गठबंधन का चुनाव होगा। अभी तक तो सब कुछ सर्वोपरि सिर्फ बीजेपी था, और बीजेपी ही बोला जाता था क्योंकि मोदी थे, मोदी बीजेपी से बड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब पहली स्थिति ऐसी आई है जहां पर आपको चुनाव लड़ना है, और हरियाणा की जीत से आपको अच्छी एक ऊर्जा मिली है, आपको ऑक्सीजन मिली है राजनीति में जिसकी जरूरत होती है। लेकिन यहां से ये अब कोएलिशन की पॉलिटिक्स के कुछ इलेक्शंस होंगे जो कि पहले कतई नहीं थे। डोमिनेंस बिल्कुल क्लियर बताकर बीजेपी की थी, वो फर्क बहुत बड़ा है। बिल्कुल, इसमें एक चीज केवल जोड़ दूं कि जब बीजेपी को अपने गठबंधन की जरूरत नहीं थी तब भी एनडीए में हमने देखा था कि उनके सहयोगी दल मंत्री के तौर पर थे, भले ही एक ही कैबिनेट मंत्री हो। एनडीए 2 में भी जब बीजेपी को सहयोगी दल की बहुत जरूरत नहीं थी तब भी थे, और अब तो खैर सहयोगी दल की जरूरत है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल मजबूरी और डर के मारे हम गठबंधन करेंगे, जैसा कुछ देखने को मिल रहा है एनडीए गठबंधन में, वैसी छवि शायद बनने की कोशिश नहीं दिखना चाहती है बीजेपी। लेकिन एक बात सही है कि अब तक ये था कि एनडीए मतलब प्रधानमंत्री मोदी माने जाते थे। सज्जन कुमार सिंह, ये जो छवि थी कि एनडीए मतलब प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, मोदी का ही चेहरा लेके आगे चलेंगे, अब भाजपा को लगता है कि मोदी का चेहरा लेके आगे चलना या फिर एकला चलो रे वाला जो नारा है उससे हमें फायदा नहीं होगा, उस पर टिके रहेंगे तो बड़ी मुसीबत होगी, तो हमें थोड़ा सा सहयोगी दलों के साथ चल के लोकतांत्रिक दिखने की कोशिश की जाएगी। और शक्ति प्रदर्शन का एक मकसद ये भी है। निश्चित तौर पे देखिए, इसका एक उदाहरण आपको अभी के हरियाणा चुनाव में मिला, जिसमें आप देखें तो ये जवान, पहलवान, किसान, ओल्ड पेंशन, फार्मर डिस्ट्रेस, रूरल डिस्ट्रेस, ये सारे जो थे नेशनल इश्यूज को
कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में लाया गया, जबकि बीजेपी का अप्रोच पहले की तुलना में बिल्कुल उल्टा था। बीजेपी ने इसको बिल्कुल लोकलाइज्ड करके, बिल्कुल स्थानीय मुद्दों के तौर पे इसको लोकलाइज्ड करके चुनाव लड़ा, और उसमें जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने काफी जमीनी स्तर पे काम किया, और निश्चित तौर पे नैरेटिव में लगा कि कांग्रेस आगे है। लेकिन आप देखें कि इस पर बिल्कुल रिवर्सल था कि बीजेपी हरियाणा को बहुत ही लोकलाइज करके लड़ रही थी, जबकि कांग्रेस की तरफ से हरियाणा एक नेशनल नैरेटिव का के एक्सपेरिमेंट का एक स्टेट दिखा कि अगर हरियाणा वो जीतते हैं तो फार्मर डिस्ट्रेस का इशू, रूरल डिस्ट्रेस का इशू, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, ओल्ड पेंशन के इशू, और तमाम जो लोकसभा के बाद एक नैरेटिव एज मिला था कांग्रेस और इंडिया अलायंस को, उसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा गया। तो निश्चित तौर पे आप देखें बीजेपी की रणनीति में एक बदलाव है कि पहले आप ओवरवेमिंगली मोदी और उसके इर्द गिर्द पूरी अपनी तैयारी को केंद्रित करते थे। दूसरा आप देखिए, जो चुनाव लोकसभा का था उसमें एक अति आत्मविश्वास जो बीजेपी में दिखा कि मोदी फैक्टर के कारण आप माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करेंगे, फीडबैक को ढंग से आप वर्कआउट नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे जो ग्राउंड फीडबैक है कैडर का, वर्कर का, तो उसका नतीजा जो है आपके खिलाफ भी जा सकता है। हरियाणा में क्या हुआ कि उल्टा जो ये अति आत्मविश्वास है ये कांग्रेस के खेमे में गया, और दूसरी तरीके से बीजेपी में स्थानीय और काफी वो कॉशियस थे शुरू से अंत तक। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए इसमें क्या है, हरियाणा के माध्यम से, जैसा कि अभी विजय जी ने भी कहा, सतीश सर ने भी कहा, हरियाणा के माध्यम से क्या है कि बीजेपी को गागर में सागर मिल गया। जो पूरे लोकसभा चुनाव 4 जून के बाद से एक नैरेटिव डिसएडवांटेज जो बीजेपी के खिलाफ था, उस चीज को हरियाणा के वर्डिक्ट ने, एक छोटे से स्टेट ने बहुत ही हाई इंपैक्ट के साथ बिल्कुल इन्वर्ट कर दिया है, पलट दिया है। सबसे बड़ा क्या है आप देखिए, ये जो पूरी की बीजेपी पूरी को भी ये पता है कि ये हरियाणा का नैरेटिव भी, सतीश जी, ये बीजेपी को भी पता है कि हरियाणा का नैरेटिव ये मनोबल के तौर पे तो चला जाएगा महाराष्ट्र में, मनोबल के तौर पे तो चला जाएगा झारखंड में, लेकिन जमीनी समीकरण को बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। और यही वजह है कि अब भाजपा की जीत, हम जीत गए, उसको लेके एक